सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए, आज ही गणेश चतुर्थी का पहला दिन, तो हम जा रहे थे अपना सामान वगैरह लेने, तो सोचा आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करना चाहिए। बहुत थोड़ा सा हमने किया है, ऐसा नहीं कि बहुत विस्तार से किया हो, लेकिन हम गणपति बप्पा को हर साल लेके आते थे। तो इस बार तो अकेले हैं, लेकिन फिर भी हमने सब कुछ किया, जितना बन पड़ा है उतना हम कर पाए हैं। तो देखिए, मार्केट से सबसे पहले हमने जो भी पूजा का सामान वगैरह लेना था, और बप्पा के लिए जो भी लाल पीले आसन के लिए और उनके लिए कपड़े चाहिए थे, तो वो भी ले लिए थे। मतलब फटाफट से लिए थे, क्योंकि अकेले थे। हस्बैंड जो है तो सुबह सुबह अपने काम पे चले जाते हैं, लेकिन वो अपना 10 मिनट निकाल के आए थे और सामान वगैरह खरीदवा दिया था। वैसे बेटा हमारे साथ हमेशा जाता था, और लेकिन अब बाहर है तो कोई बात नहीं, तो फटाफट से सामान लिया, क्योंकि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था हस्बैंड के पास। तो उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी जितना सामान ले सकते हो तो वो ले लो। तो इस तरह से फूल माला, कपड़े वगैरह, प्रसाद वगैरह जो कुछ भी था तो वो हमने ले लिया था। और काफ़ी हौच-पौच रही, काफ़ी जल्दीबाजी में सारा काम करना था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से हो गया था। और फिर सारा सामान लेने के बाद गए थे, देखिए हम अपने बप्पा को लेने के लिए। और बता दें कि इधर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना होता है उस हिसाब से इधर पर बप्पा रहते हैं। तो फिर देखिए, इधर से हमने 2-3 सेलेक्ट की कि कौन सी लेना है, और फिर इनको हम घर लेके आए। और आपको एक चीज़ बता दें कि मतलब इनका डेकोरेशन वगैरह हमने बिल्कुल नहीं किया था, आके जो है तो सब किया है। और जो मुहूर्त था उससे हमने 1.5 घंटे पहले करीब आप सोचिए सामान खरीदा और डेकोरेशन वगैरह किया। तो उधर पर 2 ट्रंक रखे हुए थे, तो उनको साड़ी से लपेट दिया था फटाफट से। ये जो आर्टिफिशियल मालाएं वगैरह होती हैं ना, तो उनको निकाला। और मन में ये था कि जितना कुछ कर सके तो उतना हम कर देंगे। तो देखिए, इधर पर बहुत ही जल्दी में हमने पेपर टेप से और पट्टा वगैरह रख के, और इस तरह से जो भी कपड़े वगैरह थे तो उनसे इन सब चीज़ों को कर दिया था, मतलब डेकोरेट। और आपको बता दें, इतने ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि यदि काम धीरे धीरे होता है ना तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जब हड़बड़ी में बहुत जल्दी काम करना होता है तो बहुत थकान लगती है। तो सारी ही चीज़ें जो थी तो हमने कर ली थी, सारा पूजा का सामान वगैरह लगा दिया था, सभी कुछ कर दिया था। बस हस्बैंड को आने की देर थी, क्योंकि वो फिर से चले गए थे अपने काम के लिए। उन्होंने कहा था कि जैसे ही पूजा होगी तो हम आ जाएंगे, और बस आके उन्होंने हवन वगैरह किया था और फिर चले गए थे। तो सोचिए कि आज की जो पूजा थी तो बहुत ही हड़बड़ी में हुई, बहुत जल्दी में हुई, लेकिन बहुत अच्छे से हुई। देखिए, इधर पर हम लोग की पूजा हो गई थी, ज़्यादा शूट नहीं कर पाए हैं, इस तरह से जितना भी कर पाए, लेकिन हमारे पप्पा बहुत अच्छे से विराजमान हो गए, बहुत अच्छे से पूजा हुई। और सोचिए कि मन खुश हो गया था बिल्कुल। इस तरह से जितनी भी जल्दी में जो कुछ भी किया, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा इधर पर लग रहा था। पूजा वगैरह हम लोगों की हो गई थी, और बस हस्बैंड चले गए थे अपने फिर से काम को, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा काम है, जिसके कारण वो समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन खैर, जितना भी दिया उतना ठीक था। तो ये हमारे पप्पा जो हैं तो उनको विराजमान कर दिया था। और आज हम आपके साथ एक चीज़ और शेयर करेंगे। आज आपको साथ कोई हम रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कहेंगे। जन्माष्टमी के दिन हमने कृष्ण जी का एक ग्राफ से पोस्टर बनाया था। और देखिए, ये है हमारा एंट्रेंस, जहाँ पर हमारे गणपति बप्पा हमेशा बैठे रहते हैं। तो उधर की भी हमने पूजा की थी इस तरह से। देखिए, मतलब इधर पर हमेशा हम पूजा करते हैं, सुबह शाम दोनों की। तो इधर पर भी हमने दिया वगैरह लगा दिया था। और देखिए, जो बात कर रहे थे ना कि कृष्ण जी की हमने एक पोस्टर बनाया था इस तरह से ग्राफ से। तो इधर पर ग्राफ हमने बना लिए थे, 1-1 इंच के ग्राफ बनाए थे। और इसको हमने देखा था पिनरेस्ट पे, तो उस पे से हमने इसको बनाया हुआ है। और ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप ग्राफ खींच लीजिए। हमने 1-1 इंच के बनाए थे। अगर आप सबको इससे बड़ा बनाना है तो 1.5 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का भी बना सकते हैं। बस आड़े और खड़े में जो संख्याएं हैं, जो ब्लॉक की संख्याएं हैं, वो बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए, फ़ोन पे ये है ना, तो इधर पर जितनी संख्या है आड़े में और खड़े में, उतनी ही संख्या हम लेंगे। और उसके बाद चेक पे जहाँ जहाँ से लाइनें थी वहाँ वहाँ से हमने इसको बना दिया था। और सोचिए कि कम से कम 18-20 साल के बाद जो है तो हमने ग्राफ का काम किया, बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दिया था। और देख रहे थे कि कितना हाथ हमारा काम करता है, क्योंकि 18-20 साल से छूटा होने के बाद जब हम
काम करते हैं ना, तो उतना परफेक्ट हमारा हाथ नहीं चलता है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ ठीक आया था, मतलब जिस हिसाब से छूटा हुआ था। और इसके बाद जब हमने लाइनिंग करनी थी तो उसके बाद जितना भी ग्राफ बना हुआ था तो उसको सारे को हमने मिटा दिया था। तो आपको तो बताना ही है ये कि किस तरह से, यदि इतने सालों से छोड़ने के बाद हमने जो कृष्ण जी का एक पोस्टर बनाया है तो वो किस तरह से है। तो देखिए, इधर पर शेडिंग के लिए हमने 6B पेंसिल ली है। इससे शेडिंग बहुत अच्छी होती है, थोड़ी डार्क चलती है। 6B 4B बहुत सारी पेंसिल आती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग शेडिंग के लिए ले सकते हैं। इधर पर देखिए एक मोटे कागज़ का ड्राइंग शीट जो होती है ना, तो उसकी हमने बना ली कोन इस तरह से। और इसको शेडिंग करने के लिए बहुत काम आती है, जैसे कॉटन हुआ, कॉटन से आप इसको शेडिंग करिए और साथ में हाथ से, उंगलियों से। देखिए इधर पर कॉटन से जहाँ पूरा फैलाना हुआ था ना, तो कॉटन से इधर पर हमने इस तरह से फैला दिया था। और उसके बाद जो है तो इधर पर बाल बनाए थे। मतलब ग्राफ से आप कोई चीज़ बना रहे हैं ना तो बहुत अच्छे से बनती है और बिल्कुल सेम टू सेम वो उतर भी आती है, उसमें कोई वो नहीं रहता है। लेकिन देखिए ड्राइंग है, ये सब चीज़ें जो थोड़ी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा सोचिए इतने सालों के छूटने के बाद भी जो किया ना, तो फिर भी हमको अच्छा लगा कि काफ़ी कुछ हम कर पाए हैं। तो इस तरह से सोच रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है तो आपके साथ शेयर करें, जो हमने छोड़ दी हैं, जो बिल्कुल करना बंद कर दिया था। तो सोच रहे हैं कि आप लोगों को वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करें। और आप लोगों को यदि अच्छी लगे तो फिर लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से देखिए इधर पर शेडिंग की थी, इधर पर कौन से हमने शेडिंग की थी। तो शेडिंग करना भी आसान होता है, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर ही होती है। तो ये हमने जन्माष्टमी पर बनाई हुई थी, लेकिन रखी हुई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो इधर पर देखिए कृष्ण जी का ये पोस्टर बन के तैयार हो गया था। तो चलिए, आज यदि आपको कोई भी चीज़ हमारे इसमें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।